बापू ने मेरे को ये दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन बापू दया करने का सामर्थ्य जहां से लाए वो तुम्हारे पास भी बैठा है। जय जय। सूरत आश्रम का, गौशाला का जो डॉक्टर सेवा देता है, उसने मेरे को बताया, बापूजी मैं डॉक्टर था, मेरे मित्रों से सलाह की, डॉक्टरों ने बोला संतान होने की कोई आसार नहीं, तुम दोनों शरीर तुम्हारे डिफेक्टिव है, इसलिए आप किसी का बेटा गोद ले लो। बापू मैंने बड़ को फेरे फेरे, मैंने सत्संग अटेंड किया। बापू आप तो जानते हैं 3 बेटे मेरे पास, बच्चे हैं 3 बच्चे, ये सब कैसे होता है? अरे ईश्वर की सृष्टि के आगे ये तुम्हारी प्रकृति करवट लेने को राजी। रामकृष्ण को सेवक ने पूछा कि अगर चैतन्य में स्थिति हो जाए तो क्या प्रकृति के नियम बदल जाएंगे? बोले क्यों नहीं, बदल सकते हैं अगर जोगी चाहे तो। फिर क्या ये गुलाब के पौधे को गुलाब के फूल की जगह पर सफेद फूल भी लाया जा सकता है? रामकृष्ण मुस्कुराए। दूसरे दिन वो सेवक आए और देखा कि गुलाब के पौधे को गुलाबी फूल के साथ एक सफेद फूल कैसे लगा है। गुरुजी ये क्या है? गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए, बोले ये चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होते, लेकिन चैतन्य की सत्ता समझाने के लिए कभी कभार साधकों के लिए सामने हो जाते होंगे। चलो दूसरी बात पर ले गए। ऐसे ही एक संत थे विशुद्धानंद जोगी, उनको किसी ने कहा कि स्वामी जी ये भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला और ब्रह्मा जी ये रूपक होगा, ये संभव तो नहीं है, प्रकृति के नियम के खिलाफ है, नाभि में से कमल निकले। विशुद्धानंद जोगी लेट गए, पेट को हिलाया, अंदर बाहर किया, फिर एक खड्डा सा बनाया प्राण खींच के। देखते देखते धीरे 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 कमल की डांडी निकली और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1.5 फुट ऊंची हुई और एक सुवर्णमय स्वर्ण रंग का कमल खिला। विशुद्धानंद जोगी ने बताया कि अभी सूर्य के किरण कम मिल रहे हैं, नहीं तो बादल बादल नहीं होते तो यह छत तक भी पहुंच सकता था। और ये विशुद्धानंद सरस्वती कोई जादूगर की नाई कुछ मिसमैरेजिंग कर दे ऐसे नहीं थे। गोपीनाथ कविराज बड़े तार्किक और बड़े विद्वान और जिनके लेख गीता प्रेस के मैगजीनों में छपते थे, वे उनके पास गए। श्रद्धा थी उनके योग शक्ति के प्रति। सोचा कि ऐसे संत के हाथ से मेरी टूटी माला को स्पर्श हो जाए तो माला में चेतन का प्रभाव बढ़ जाए। टूटी माला, रेशम का धागा और दाने लेकर गए। बोले स्वामी जी आपके हाथ से ये माला। वो जानते थे कि स्वामी जी का मुझ पर प्यार है और वो अच्छे आदमी थे, अच्छी विद्वत जगत और संत जगत में उनकी अच्छी नामना थी गोपीनाथ कविराज की। स्वामी जी के पास ले गए तो स्वामी जी ने दाने और रेशम का धागा गौमुखी में डालकर यूं घुमाकर दे दिया। देखा कि माला परोई हुई, एक एक दाने को गांठ। बोले स्वामी जी ये कैसे हुआ? बोले जो काम आधा घंटे में हो सकता है वो सूर्य उपासना की विधि जानने वाले आधा मिनट में भी कर लेते हैं, हो सकता है। जहां तुम्हें आधा दिन लगता है गाड़ी मोटर में, वहां तुम आधा घंटे में जहाज से भी तो पहुंच सकते हो ना। ये बस ऐसी व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम। वो सूर्य उपासना की सूक्ष्मता में पहुंचे थे। मैंने ऐसी साधना नहीं की, इसलिए आप मेरे पास माला ले और मैं कर दूं, ये मेरे बस का नहीं है। नारायण। लेकिन ये सारा जिससे होता है उसके गीत में भर दूं, ये मेरे गुरु का प्रसाद मेरे पास है। पृथ्वी तत्व की साधना करे, पृथ्वी में यहाँ गाड़ दो और कलकत्ते में निकले। जल तत्व की साधना करे, यहाँ जंप मारे और कलकत्ते में गंगा में से निकले। ये सब है, लेकिन ये एक एक उपासना के अंग है। स्वर्ग से लोगों को बुलाकर कर्ण को और दुर्योधन को और दूसरे योद्धों को गांधारी से बात करवा दी और फिर गंगा में जा प्रवेश करा के स्वर्ग में भेज दी। ये अनुस्मृति प्रतिस्मृति विद्या,
वेदव्यास जी की थी। धृतराष्ट्र ने पूछा युधिष्ठिर से कि मेरे बेटे तो युद्ध में मर गए, अब मैं महल में तुम्हारे पास रहता हूं, लेकिन युधिष्ठिर तुम धर्मात्मा हो, तुम सत्य बताओगे, मेरे बेटों की क्या गति हुई होगी। युधिष्ठिर कुछ घड़ियों के लिए शांत हो गए, फिर बताया कि कुछ योद्धे, इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ, इतने योद्धे, ये अंक मैंने पढ़ा है शास्त्रों में, मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं इतना बोल देता हूं। इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ, इतने योद्धे तो स्वर्ग में गए, और इतने हजार योद्धे गंधर्व योनि को प्राप्त हुए हैं, इतने हजार योद्धे यक्ष और किन्नर योनि को प्राप्त हुए, इतने सौ और इतने योद्धे अभी वातावरण में ही घूम रहे हैं, उन्हें शरीर नहीं मिला है, क्योंकि वो मन में कायरता लेकर युद्ध किए थे, इसलिए उनको स्वर्ग नहीं मिला है। धृतराष्ट्र चकित हो गए कि युधिष्ठिर तुम कोई समर्थ योगी नहीं हो, फिर भी तुम बताते हो, और तुम झूठ बोलने वालों में से नहीं हो, तो ये तुम कैसे बता रहे हो कि इतने हजार, इतने लाख, इतने हजार, इतने इतने स्वर्ग में है, यक्ष योनि को है, फलानी योनि को है, ये तुम कैसे बता रहे? बोले मैं 12 वर्ष जब जंगलों में भटक रहा था तो एक संत मिल गए थे, उनसे मैंने अनुस्मृति विद्या सीखी थी। उस अनुस्मृति विद्या के बल से मैं ये सत्य बात आपको बता रहा हूं। लेकिन ये सारी विद्याएं जिससे पोषित होती है उसकी जानकारी ब्रह्म विद्या से मिलती है। ब्रह्म परमात्मा को जानने की बात ब्रह्म विद्या से मिलती है। वो ब्रह्म विद्या का प्रसाद सर्वोपरि है, और उस प्रसाद को गुरु कृपा से मैं थोड़ा बहुत पाया हूं, तो मैं उस प्रसाद पर ही ध्यान देता हूं। दूसरी मैंने अलग अलग उपासनाएं खास ज्यादा नहीं की, थोड़ी थोड़ी की है, तो वो भी तुम्हारे आगे है। नारायण हरि नारायण। अब तुम राष्ट्रपति को कह दो या प्राइम मिनिस्टर को कह दो कि भाई मेरे खेत का खसरा नंबर आप बताइए, आपके देश में ही है मेरा खेत, तो प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति इस बात में लाचार हो जाएंगे, वो नहीं बता सकेंगे। लेकिन एक तुम्हारे गांव का पटवारी उस बात में बड़ा निपुण होगा, लेकिन पटवारी की जगह अपनी है, राष्ट्रपति की ऊंचाई अपनी है, प्राइम मिनिस्टर की ऊंचाई अपनी है। ऐसे ब्रह्म विद्या की ऊंचाई अपनी है, और टूणे फूणे टोटकाओं की अपनी जगह है। हो सकता है कि बुद्ध पुरुष तुम्हें नहीं बताए कि तुम्हारे घर में गेहूं कितनी पड़ी है, लेकिन रास्ते का मदारी बता सकता है। हो सकता है कि ज्ञानवान तुम्हारी नोट का नंबर नहीं बताए, लेकिन रास्ते में बच्चे को सुलाकर और अपनी पोस्ट हिप्नोटिज्म विद्या के बल से आपके नोट का नंबर वो बता सकता है। रास्ते में जो डुग 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 करके बच्चे को सुला देते हैं, ऊपर कंबल पर कंबल ढक देते हैं, बाद में भीड़ को बोलते हैं साहब आप अपना नोट नंबर बताइए। साहब ने नोट पर नंबर, मदारी ने देखा और साहब ने देखा, बस दोनों ने देखा, बच्चा ये फलाने साहब दिल्ली से आए, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बच्चा बताओ कि उनकी नोट कितने की है और नंबर क्या है। वो कंबल ओढ़े पड़े हैं और वो बताएगा कि नोट 50 रुपए की है और उसका नंबर है DLPP 26 28 29 13 और 0। वकील साहब दंग रह गए कि हद हो गई भाई, इससे बड़ा और परफेक्ट क्या हो सकता है। बच्चा क्यों बता रहा है कि उसकी छाती पे ताबीज पड़े हैं। साहब ये ताबीज ले जाइए, मुकदमे में कौन आदमी कैसा है, अगर कोई मुसीबत को टालना है या क्या बात है उसको जानना है, अगरबत्ती जलाइए, लेट जाइए, कंबल ओढ़ लीजिए और ऐसे ही लेट जाइए, छाती पे ताबीज रखिए और फिर आपको कौन सा आदमी कैसा ये जान सकते हैं। साहब ने दे दिए एक वो 50 की नोट। अब वो साहब ताबीज छाती पे रखे ट्राई कर रहे, लेकिन कुछ होता नहीं है। सामने तो देखा कि हो गया है, लेकिन कुछ होता नहीं। उसने नंबर बताया, ये बात भी सच्ची है, और साहब ताबीज छाती पे रखे सोए हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं, श्रद्धा भी है।
फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि उसने उस बच्चे पर पोस्ट हिप्नोटिज्म कर रखा है। मैं जो देखूंगा तुझे देखेगा, मैं जो देखूंगा तुझे दिखेगा, मैं जो देखूंगा तुझे दिखेगा, और उस विधि से उसको पसार किया है। अब वो लड़के को सुला दिया है और मदारी ने तुम्हारा नंबर देखा है, वो सोया है अचेतन मन में, उसको स्फुरना आ गया, दिख गया। जय जय, ऐसी बातें कथा में यूं मिलती है, नहीं तो अपनी तरफ से तो खूब खोपड़ी चलाओ तो पता तक नहीं चलता। अब ऐसी कोई साधना किया हुआ हो, उसके आगे हम विफल हो जाएंगे। हम नोट नंबर नहीं बता सकते। आप लोग सब में से भी कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं सो जाऊं और कोई नोट नंबर 1 को देखा मेरे को पता है, नहीं बता सकते। वो भी एक अपनी विद्या है, अपना है। ऐसी विद्या जगत में कई है, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन सारी विद्या जिससे सिद्ध होती है, उस परमात्मा को पाना वाला बड़े नफे में रह जाता है, और बाकी के एक एक पत्ता लेकर राजी हो जाते हैं। जो थड़ को पकड़ लेता है वो सब रहस्य का रहस्य, मुक्ति का सुख, आत्मरति, आत्म तृप्ति और आत्म संतोष पा लेता है। मदारी को भी रति, प्रीति और संतोष मदारन से मिलेगा, और बाकी के लोग भी अपनी रति, प्रीति और तृप्ति के लिए भटकते रहते हैं। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है हमें, हमन को बेकरारी क्या। ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष, योग सामर्थ्य अपनी जगह पर अच्छा है, हम योगियों को भी धन्यवाद देते हैं, अच्छा है। जल में जल हो जाना, धरती में ये हो जाना, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के स्वामी होना, उन योगियों को भी हमारा प्रणाम है। हम किसी का विरोध नहीं करते। लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, उन योगियों को धिक्कार है जो योग बल से आकाश में घूमते फिरते हैं, लेकिन जिससे योग सिद्ध होता है उस आत्मज्ञान को नहीं जानते। उन गंधर्वों को धिक्कार है, गान तो करते हैं लेकिन गान जिससे उभरता है उस परमात्मा को नहीं जानते। उन देवताओं को धिक्कार है जो भोग में रत रहे, लेकिन भोग जिससे भोगे जाते उस आत्मदेव से के ज्ञान से रहित। उन यक्षों और किन्नरों को भी धिक्कार है। यक्ष किन्नर मनुष्य से तो बहुत ज्यादा सामर्थ्य रखते हैं, ज्यादा योग्यता भी होती है, और सज्जनता में जैसे मनुष्य तो वो भी सज्जन होते, तो सज्जनता का भी उनका बहुत कुछ गुण है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर ये सब हम लोगों से तो बहुत बहुत अच्छे समर्थ होते हैं, लेकिन उनको भी वशिष्ठ कहते हैं कि उन यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों को धिक्कार है जो उस आत्म पद को जाने बिना अपने तुच्छ तुच्छ पद में ही जिंदगी पूरी कर देते। अब मानवीय पद से तो बहुत ऊंचा है, उनको भी धिक्कार है। तो तुम्हारे मन को भी तुम कह सकते हो कि मन तुझे धिक्कार है कि तू एक छोटा सा ऑफिसर बनकर बैठा है, रिटायर होगा, कोई थूकेगा भी नहीं। अरे मन तुझे धिक्कार है, एक छोटा सा एक कोने का सेठ बनकर बैठा है, विश्व के सेठ के साथ जुड़ जा। इस प्रकार मन को समझाकर विश्वेश्वर से मिलने का यत्न आप करो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। फिर मर्जी तुम्हारी, मेरा कोई आग्रह नहीं है। मुझे तो जो गुरु कृपा से स्फुरित हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। हरि ओम। देव और देवों के राजा इंद्र जिस पद को पाए बिना कंगले रह जाते हैं, उस आत्म पद को मैं पाऊंगा, और वो इतना कठिन भी नहीं है। अब मैं तेरा होकर ही काम करूंगा। हे प्रभु, यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल महसूस कर रहा है, उस आत्म पद को पाकर योगी अहंकार नहीं करता। अष्टावक्र संहिता का श्लोक मैंने बोला, यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता, अहो तत्र स्थितो योगी
हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना शक्रादि देवता, इंद्र आदि देवता भी अपने को दीन मालूम महसूस करते हैं। कब अप्सराएं नाचे तो मजा आए, कब राजगद्दी मिले इंद्र पद भी तो मजा आए। और इंद्र पद भी है और किसी ने भी तप किया तो इंद्र की धड़कनें बढ़ जाती। अप्सरा ठीक से नहीं नाची तो पूरा रति प्रीति तृप्ति नहीं मिली। तो जिस आत्म पद को पाए बिना इंद्र भी कंगाल माना जाता है, उस आत्म पद को पाकर योगी अहंकार नहीं करता। ये भी आश्चर्य है। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता। इंद्र आदि सब देव, शक्रादय सर्व देवता। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता। अहो तत्र स्थितो योगी, अहो उस पद में स्थिर योगी, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। उसको उस पद का अहंकार नहीं होता। ये भी ताज्जुब है, कैसा होगा वो आत्मपद जिसको पाए बिना इंद्र भी कंगाल है। उस पद को पाकर वो अहंकार नहीं करता। वो कितना निरामय पद होगा, कितना पूर्ण पद होगा। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, अनुस्मृति प्रतिस्मृति। ऐसे योगियों से भी मेरा परिचय रहा जो पेड़ पर ही रहते, हवा पीकर 6-6 घंटे तो हम देखते रहे कि कबूतरे नहीं आए तो नहीं आए। फिर दूसरे दिन गए, फिर हमने अपना थोड़ा योग का थोड़ा उपयोग करके फिर उस योगी से कांटेक्ट किया, फिर आए नीचे, बातचीत करके फिर पेड़ पे चले गए, हवा ही पीते थे। लेकिन आत्मपद के आगे 138 साल के थे वो योगी, लेकिन आत्मपद के आगे फिर नन्हे से दिखने लगे। ऐसे योगियों का भी मेरा परिचय रहा जो अदृश्य हो जाए, और ऐसे भक्तों से भी मेरा परिचय हुआ, संत भक्त जिनके पास मां गायत्री प्रकट हुई, हनुमान जी प्रकट हुए, और उन भक्तों ने राम जी को कहा भावना से कि आपका राज्य देखने की इच्छा है प्रभु, राम राज्य कैसा था वो देखने की इच्छा है। उस भाव से ही ध्यान करते करते उन्होंने पूरा अयोध्या में कैसी व्यवस्था थी वो देखा। ऐसे संत भी मेरे मित्र हैं, लेकिन आत्मज्ञान के आगे वो सारी योग्यताएं नन्ही हो जाती है। मैंने ऐसा नहीं देखा, और मैं देखना चाहूं तो भी मेरा मन लगेगा नहीं और मैं सफल भी नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे को तो गुरु जी ने ऐसा दिखा दिया कि सब नन्हा लगता है, तो फिर भाव ही नहीं बनता, क्या करूं। अखंडानंद सरस्वती वृंदावन वाले, बिरला परिवार उनसे ज्यादा लाभ उठाया था। उन्होंने क्या किया कि एक संत के पास गए, जिस संत के पास हवा में हाथ घुमाकर मनोवांछित चीजें देने की सिद्धि थी। विवेकानंद भी गए थे, उनके लेखों से पता चलता है, और बिना मौसम की चीजें मांगी और वो देता ही गया, क्योंकि प्रसिद्ध विवेकानंद इंप्रेस हो जाए तो मेरा नाम होगा। तो विवेकानंद ने इतना सारा अलग अलग मांगा कि कमरे का आधा हिस्सा उन चीजों से ही भर गया। तो ये सब कपोल कल्पित नहीं होता, ये अपनी अपनी विद्या होती है, अपनी अपनी जगह पर ठीक है। गए अखंडानंद उस साधु के पास, 9 साधु दूसरे लेकर, रात को 10 बजे गए। बोले महाराज आ गए संत, बोलो भोजन करोगे क्या? बोले हाँ। क्या खाओगे? निर्णय किया कि ऐसी चीज मांगे कि अभी इनके लिए संभव न हो। अखंडानंद और उनके साथी साधु ने कहा कि महाराज मालपुए खाने की इच्छा है। बोले बड़े गुरु, रात को 10 बजे और मालपुए खाना है? अच्छा चलो ठीक है। बातों में लगाया और उनको जो कुछ संकेत करना था भीतर से कर दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने हाथों को यूं घुमाया और उनके हाथों में एक तसला आ गया। 10 आदमी खा सके उतने मालपुए आ गए। हम लोगों ने खाए। अब मैं अखंडानंद की भाषा में बोलूंगा। हम लोगों ने वो खाए। हम लोगों ने मतलब आशाराम नहीं है उसमें, ये अखंडानंद बोल रहे हैं। हम लोगों ने खाए
स्वाद भी आया, पेट भी भरा और नींद भी आई, तो झूठे कैसे हो सकते? झूठ मूठ में हमें खाए खाली मिसमैनेजिंग कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने मालपुए खाए हैं, स्वाद भी आया, नींद भी आई। और सुबह जब हम दिशा मैदान को गए लोटा लेकर, तो मेहतराणों की झूपड़पट्टी बस्ती में मेहतरानियों के पड़ोस में बड़े शोर से झगड़ा हो रहा था। एक मेहतरानी, एक हरिजन बाई कहती दूसरी को कि रांड तू ही चुरा के गई होगी। उसने बोला मेरे बेटे की सौगन है, मैंने तेरा मालपुआ नहीं देखा। बोले 10 आदमी खा सके उतना मैं बरातियों के जूठन सूठन और भीख मांग कर लाई, तसला भी नहीं और मालपुए भी नहीं, और तू बोलती देखा नहीं, तू बोलती एक मालपुआ नहीं देखा। राम तूने नहीं देखा तो क्या भूत उठा के गए? हमें पता चला कि हो वही तसला और वही मालपुए इनके घर से प्रेत ले आया। मालपुए तो खाए, नींद किया, फिर मालपुए खाली तो हो गए पेट से लोटा लेकर, लेकिन ग्लानी खाली नहीं हुई कि दत्त तेरे की ये भी क्या सिद्ध है अच्छी चीज। ऐसा भी हो सकता है कि मैं यूं करके, मैं जानता नहीं हूं लेकिन एक दृष्टांत देता हूं, मैं यूं करके आपको 500 की नोट दे दूं, ऐसा भी हो सकता है। देने वाले दे सकते हैं इस विद्या से। यूं करके आपको 500 की नोट दे दी, यूं करके आपको एक बंडल दे दिया नोट का, तो या तो किसी की तिजोरी का चुराया होगा प्रेत के द्वारा, या तो फिर मैंने अपनी विद्या या शक्ति से 500 का नोट बना दिया। अगर मैंने 500 का नोट बना दिया अपनी विद्या या शक्ति से, तो मैंने देश के साथ डुप्लीकेट नोट छापने की गद्दारी की है कि नहीं? वकील लोग बोलो, जज लोग बोलो, कलेक्टर लोग बोलो, है कि नहीं? ये गद्दारी का काम हुआ। अगर मैंने डुप्लीकेट नहीं छापा, यूं करके किसी की तिजोरी से लाके दिया, तो मैंने चोरी तो की। अब उस मेरी विद्या को मैंने गलत जगह पर खपाया और उस विद्या से मैंने तुमको इम्प्रेस कर दिया और तुम मेरे गीत गाते रहे और मैं तुम्हारा भगवान बन बैठा। लेकिन आगे कालांतर में आगे गुरु पीछे चेला दे नरक में ठेलम ठेला। ऐसा अगर होता है तो वो मेरी विद्या किस काम की? हालांकि ये विद्या पाने वाले बहुत नहीं होते, कोई कोई विरले होते हैं, हम उनको फिर भी प्रणाम करते हैं। धन्य है उनकी तपस्या, धन्य है उनका परिश्रम। जयराम जी की कोई बुरे नहीं है और अच्छे अच्छे काम करते हैं, वो भी अच्छा है, धन्य है। हम देखो क्रिटिसाइज के भाव से किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोलते, लेकिन परमात्मा विद्या के आगे ये सब विद्याएं बहुत छोटी है। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं। और ऑफिसरों से तो कलेक्टर की पोस्ट अच्छी है, लेकिन राष्ट्रपति के आगे तो अपनी जगह है उनकी। ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति की विद्या के आगे और विद्याएं अपनी जगह पर है। नारायण हरि नारायण। बोले महाराज लेकिन इतनी ऊंची पोस्ट नहीं मिले तो फिर तो छोटी पोस्ट पे बैठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। इस परमात्मा प्राप्ति के रास्ते आप चलो और समझो चलते चलते आप नहीं पहुंचे और मर गए, तो आप चल रहे उस परब्रह्म के लिए, थोड़ा सा ही चले तो मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में आपका पुण्य क्षीण नहीं होगा। फिर आपका जब जन्म होगा तो जहां तक चले हो वहां से फिर आपकी यात्रा होगी। जहाज में मुसाफरी करते हैं और कहीं रुकना पड़ता है दूसरा फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो फिर एसी का बिल चुकाना नहीं पड़ता है, एयर कंडीशन का, और नाश्ते पानी के पैसे नहीं देने पड़ते, वो एयर कंपनी पर है। ऐसे वो ईश्वर की स्वर्गीय कंपनी पे है, आपका पुण्य पुण्य नहीं खत्म होता, क्योंकि वो चल रहा था ईश्वर के लिए। हम स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों से जब आए, स्विस एयरवेज में हमें बैठना था, किसी कारण से हमें स्विट्जरलैंड रुकना पड़ा, तो हमारे रहने का खाने का सारा खर्चा स्विस एयरवेज पर। हमने नहीं खाया तो वो जो कूपन थे हमने दूसरे को दे दी, वो खुश हो गए।
तो ऐसे आपको ईश्वर प्राप्ति के रास्ते चलना है ईमानदारी से, और आप मर गए। अगर थोड़ी सी साधना किया तो आप स्वर्ग में रहेंगे, अगर और ऊंची साधना की है तो आप ब्रह्मलोक में रहेंगे। अगर उधर ही आप रहकर वर्षों लाखों वर्षों के बाद मुक्त होना चाहते हैं, तो जब ब्रह्मा जी महाप्रलय को प्राप्त होंगे, उस समय ब्रह्मा जी का जरा सा उपदेश आपको ब्राह्मी स्थिति में पहुंचा देगा, आप मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको लाखों वर्ष तक का इंतजार नहीं करना है, तो फिर आपका संकल्प होगा तो आप किसी योगी के घर जन्म लेंगे अथवा किसी पवित्र धनवान के घर जन्म लेंगे। ये भगवान कहते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नामे वह कुले भवती धीमताम। अर्जुन ने पूछा कि आप बताते कि आत्मविद्या पाओ, ये करो वो करो, लेकिन कोई आत्मविद्या पाने को हुआ? जैसे बादल आए और आंधी तूफान ने बादलों को तितर बितर कर दिया, ऐसे हमने साधन भजन किया, लेकिन मृत्यु का या रोग का आंधी तूफान आया, सब छूट गया। तो फिर हमारा इतना संसार का मजे का त्याग और ईश्वर के रास्ते चले, निष्काम होकर किया, प्रेम भक्ति की, ज्ञान का आश्रय लिया, तो ये तो हमारा आंधी तूफान रूपी मृत्यु और रोगों ने तितर भीतर कर दिया। कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नामे वह कुले भवती धीमताम। मेरे भक्त की साधना कर, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी के लिए जो चल पड़ता है उसका विनाश कैसे होगा? और यही कारण है कि आपने किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु से मंत्र लिया, थोड़ा जपा, और फिर किसी गंदी सोबत के कारण आपका मंत्र छूट गया, फिर भी एक बार लिया हुआ मंत्र आपको कभी न कभी फिर उस गुरु के द्वार अथवा साधना के द्वार खिंच खिंच कर ले जाता है। ये यहाँ का भी अनुभव है। शाश्वत स्वरूप में महापुरुष टिककर जब मंत्र देते हैं तो उसका भी अपना प्रभाव होता है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण।